हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हमारा हिंदी क्लास का फर्स्ट क्लास है और आज हम वर्णमाला देख लेंगे। इस वर्णमाला क्या है, इसकी परिभाषा क्या है, पहले हम देख लेंगे। लेट्स स्टार्ट आवर वीडियोस। वर्ण उस मूल ध्वनि को कहते हैं जिसका खंड या टुकड़े नहीं किया जा सकते, जैसे आ, ई, व, च, क, ख इत्यादि। वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई है, इसके और खंड नहीं किया जा सकता है। यानी वर्ण बहुत छोटी इकाई है, इसका हम खंड नहीं कर सकते हैं। और जैसे राम और गया में चार चार मूल ध्वनि है। राम में चार ध्वनि है मूल ध्वनि और गया में भी चार मूल ध्वनि है। जैसे राम, र प्लस आ प्लस म प्लस आ, राम। तो ये चार मूल ध्वनि को मिलकर राम है। वैसे ही गया, गया में भी देखिए ग प्लस आ प्लस या प्लस आ, ये चार मूल ध्वनि को मिलकर गया शब्द उत्पन्न हुई है। और जो ये लिपि का वर्ण संकेतों भी कहते हैं, ये जो लिपि है इसका वर्ण संकेत भी कहते हैं। हिंदी में 52 वर्ण है। ये जो हमारी हिंदी भाषा है इसमें कितना वर्ण है? 52 वर्ण है। तो चलो देख लेंगे वो क्या क्या है। तो वर्णमाला की परिभाषा हम देख चुके हैं और थोड़े उसके बारे में और थोड़ा कुछ जान लेंगे। हिंदी भाषा की सबसे छोटी इकाई ध्वनि होती है। इस ध्वनि को ही वर्ण कहा जाता है। वर्ण को व्यवस्थित करने के समूहों को वर्णमाला कहते हैं। हिंदी में उच्चारण के आधार पर 45 वर्ण होती है। इनमें 10 स्वर और 35 व्यंजन होते हैं। लेखन के आधार पर, ये जो पहला जो मैं बोली वो उच्चारण के आधार पर 45 है। लेखन के आधार पर कितना है? 52 है। वह होते हैं 13 स्वर, 35 व्यंजन तथा 4 संयुक्त व्यंजन होते हैं। जिन वर्ण का उच्चारण करते समय सांस, कंठ, तालु आदि स्थानों से बिना रुके हुए निकलती है, उन्हें स्वर कहा जाता है। तो समझ गए ना स्वर क्या है? चलो अब देखते हैं व्यंजन। व्यंजन जिन वर्ण का उच्चारण करते समय सांस, कंठ, तालु आदि स्थानों से रुककर निकलती है। ये सब क्या रुक रुक कर निकलती है, वो व्यंजन वर्ण है। और स्वर वर्ण किसे कहते हैं? बिना रुके निकलती है, उसे स्वर वर्ण कहते हैं। वो कंठ, तालु आदि बिना रुके निकलने से स्वर, रुक रुक के निकलने से वो व्यंजन वर्ण होती है। और ये जो व्यंजन है का उच्चारण स्वर की सहायता से किया जाता है। ये व्यंजन का भी उच्चारण हम पहले स्वर की सहायता से ही लेते हैं। हिंदी वर्णमाला के समस्त वर्णों को व्याकरण में 2 भागों में प्रयुक्त किया गया है। जो वर्णमाला जो जितना है उन सब वर्णमाला को हम 2 भाग में विभक्त किए हैं। एक है स्वर और दूसरा है व्यंजन। चलो देखते हैं पहला स्वर क्या है और उसके बाद देखेंगे व्यंजन क्या है। तो स्वर आया है। ये जो स्वर है इसका हम आ ई उ ए ऐ ओ औ, ये जो 10 से ये स्वर है। तो चलो स्वर की परिभाषा क्या है हम देख लेते हैं। जिन वर्ण के स्वतंत्र रूप से बोला जा सके उसे स्वर कहते हैं। परंपरागत रूप से स्वर की संख्या 13 मानी गई है, लेकिन उच्चारण की दृष्टि से 10 ही स्वर होते हैं। स्वर का अर्थ है ऐसा वर्ण जिसका उच्चारण अपने आप हो सके, जिसको उच्चारण के लिए दूसरे वर्ण से मिलने की आवश्यकता ना हो। इसका उच्चारण करने के हमें दूसरे वर्ण की आवश्यकता नहीं है, लेकिन ये जो व्यंजन है और कुछ है उसका उच्चारण करने के हमारे स्वर को ही पहले हम यूज करते हैं। स्वर का दूसरा नाम अच भी है। स्वर का अगर कुछ छोटा छोटा बिट क्वेश्चन में आ सकती है, स्वर का दूसरा नाम क्या है, तो हम बोलना है अच है। तो चलो देखते हैं इसका स्वर के बारे में। उच्चारण के आधार पर हम जो कहते 13 स्वर हैं वो क्या क्या है देख लेंगे। आ ई उ ए ऐ ओ औ।
लेखन के आधार पर है आ ई उ ए ऐ ओ औ अम अह रू। ये लेखन के आधार पर 13 है और उच्चारण के आधार पर 10 है। स्वर के भेद, तो स्वर के देखिए दोस्तों, स्वर के 2 भेद हैं, मूल स्वर, संयुक्त स्वर। ये मूल स्वर में क्या क्या है? आ ई उ ए औ। संयुक्त स्वर में जो मैं बोला था ना, संयुक्त है, उसमें क्या है? ए क्या? ओ प्लस ए और ओ प्लस औ आई औ, ये संयुक्त स्वर है। मूल स्वर के भेद, मूल स्वर के 3 भेद होते हैं, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर, प्लुप्त स्वर। ये जो मूल स्वर है इसमें कितना भेद है? 3 भेद हैं। ठीक है, जो मैं ह्रस्व स्वर बोली थी, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर, प्लुप्त स्वर। ये ह्रस्व स्वर क्या है? चलो अभी देख लेते हैं। ये ह्रस्व स्वर का मतलब जिन स्वरों के उच्चारण में कम से कम समय लगता है उन्हें ह्रस्व स्वर कहते हैं। ये 4 है, आ ई उ रू। रू की मात्रा ऐसे है, जो सिंबल है ना ऐसा है कि रूप में लगाई जाती है तथा उच्चारण री की तरह होती है। इन्हें मूल स्वर भी कहते हैं। नेक्स्ट आया है हमारा दीर्घ स्वर। ये दीर्घ स्वर का क्या है? जिन स्वर के उच्चारण में ह्रस्व स्वर से दुगना समय लगता है उन्हें दीर्घ स्वर कहते हैं। सरल शब्द में स्वर उच्चारण में अधिक समय लगता है, उन्हें दीर्घ स्वर कहते हैं। दीर्घ स्वर 7 होते हैं। दीर्घ स्वर कितने होते हैं? 7 होते हैं, आ ई उ ए ऐ ओ औ। दीर्घ स्वर 2 शब्द के योग से बनते हैं, जैसे आ प्लस आ, ई 2 ई मिलके ई, उ 2 ऊ मिलके उ। ये दीर्घ स्वर है। पहला हम आ, दूसरा का आ, पहला ई, दूसरा का ई, ऐसे बोलते हैं ना। ये सब मिलके ही हुई ना, ए, आ प्लस ई ए, आ प्लस ए आई, ओ प्लस उ औ, ओ प्लस औ। ठीक है, समझ में आ गई? नेक्स्ट प्लुप्त स्वर। ये प्लुप्त स्वर क्या है? जिन स्वरों के उच्चारण में दीर्घ स्वर से भी अधिक समय लगता है उन्हें प्लुप्त स्वर कहते हैं। प्रायः इनका प्रयोग दूर से बोलने में किया जाता है। सरल शब्द में जिन स्वर के उच्चारण में तिगुना समय लगे उसे प्लुप्त कहते हैं। इसका चिन्ह ऐसा, जो सिंबल है ना ऐसा है। इसका प्रयोग अक्सर पुकारते समय किया जाता है, जैसे सुनो, राम, आम, ओम, ऐसा है। हिंदी में साधारणतः प्लुप्त का प्रयोग नहीं होता। बौद्धिक भाषा में प्लुप्त स्वर का प्रयोग अधिक है। इसे त्रिमात्रिक स्वर भी कहते हैं। तो आज का क्लास इतना है। कल का क्लास में हम व्यंजन के बारे में देखेंगे। आज इसी क्लास में कह दूं तो ज़्यादा लंबा हो जाएगी, इसलिए मैं इसको आधा आधा करके लगभग मैं 3 क्लास में फिनिश कर दूंगी। ये जो वर्णमाला की क्लास है लगभग 3 क्लास में ख़त्म कर दूंगी। अगर मेरी क्लास अगर पसंद आई तो मेरी जो ये वर्कशीट अच्छा लगे तो कृपया लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट भी ज़रूर कीजिए। थैंक यू।